बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 23 अप्रैल है एंड वेडनेसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें आज के दिन में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्री व्हाट्सएप चैनल भी मैंने आपके लिए जो है क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करते ही आपको प्रीवियस हिस्ट्री शो हो जाएगी, जिससे आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाय द वे, अगर मार्केट की तरफ चलें तो ये हमारा कल का एनालिसिस था, जो कि हमने कल की डेली एनालिसिस वीडियो में अपलोड किया था। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि भाई इतने एक्यूरेटली लेवल्स वर्क करने के बावजूद कुछ लोग कैच नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम वो कैच कर सकें। बाय द वे, कल के दिन जो है मैंने आपको एनालाइज किया था और आपको एक ही लेवल दिया गया था कि भाई छोटे टाइम फ्रेम्स में मींस M15 में, M5 में, M3 में, M1 में मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और आजकल जितनी शार्प मार्केट मूव दे रही है, मींस कि M30 के अंदर अभी ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ था और जो उसका चेंज ऑफ फैक्टर जोन था वो भी मैंने आपको ये वाला ड्रॉ आउट करके दिया था। और मार्केट जितनी शार्प मूव दे रही है तो वो अपने छोटे छोटे लेवल से भी इतना बड़ा ट्रेंड कैच कर रही है। तो आपको दो ही लेवल दिए गए थे। बाइंग एक ही सूरत में थी कि अगर मार्केट 3480 को अपर साइड पर ब्रेकआउट करता है तो मीन्स छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड अगेन शिफ्ट हो जाएगा और हम बाय साइड पे देखेंगे। अदरवाइज मार्केट जब तक 3480 के डाउनवर्ड है, हमने सेल ही उठानी है। और सेल के आपको दो लेवल्स दिए गए थे, वीडियो ऑन द रिकॉर्ड आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन था, जिसका आपको बोला था ये मार्केट का फर्स्ट लेवल है, मीन्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन इसको बोलते हैं। एंड सेकंड जोन हमारा चेंज ऑफ करैक्टर जोन था, मीन्स के यही दो जोन थे जहां से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती थी। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मार्केट ने जो है अपने ब्रेकर ब्लॉक लेवल को टच किया है 2 टाइम्स और वहां से आपको कितनी बड़ी एक शार्प मूव देखने को मिली है। बाय द वे, ज़्यादा चांसेस तो चेंज ऑफ करैक्टर जोन को टेस्ट करने थे, बट मैंने अगेन आपको बताया भी था कि भाई मार्केट जितनी शार्प है ना, तो इस लेवल से भी लाजमी रिस्क लेना है। रीज़न क्या है? बिकॉज मार्केट जितनी शार्प मूव दे रही है तो वो अपने छोटे छोटे लेवल्स को भी कैच करके एक बड़ा ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो अगेन उसने सिंपली हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो जोन है वहाँ से हमें रिजेक्शन दी और रिजेक्शन देने के बाद हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होने आई है, जिसने भाई यहाँ से भी एंट्री लगाई होगी तो 500 पिप्स थे। 500 पिप्स देने के बाद मार्केट ने जो हमारा बाइंग जोन था, मीन्स के M30 का जो चेंज ऑफ फैक्टर जोन था, मार्केट ने 2 टाइम्स वहाँ से 300 पिप्स दिए हैं। तो मीन्स आपको इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आप चेकआउट कर सकते हैं कि भाई लेवल्स कितने अच्छे से मार्केट जो है ना वो कैच करती है, लेवल्स कितने अच्छे से एक्यूरेटली वर्क करते हैं। बाय द वे, कल आपने मेरी शॉर्ट में देखा भी होगा कि मैंने कल इस ट्रेंड लाइन से एक छोटी सी बाइंग ट्राई की थी, जिसका मेरा एसएल हिट हुआ था, बट अगेन हमने अपने लेवल का वेट किया। जैसे ही हमारे बाइंग लेवल पे आई, हमने यहाँ से फिर बाय लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही ट्रेड में जितना भी लॉस था वो सारा रिकवर किया और साथ प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो इसलिए कहता हूँ लेवल्स का वेट किया करें और लेवल मार्कआउट करके उनके ऊपर ट्रेड किया करें। बाय द वे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम आज के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप H4 में देखें ना, तो H4 फिलहाल हम इसको ज़्यादा क्या कहते हैं कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन H4 के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जितने भी छोटे टाइम फ्रेम्स हैं ना, इस वक्त M30 भी, H1 भी और M15, M5 सब ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया, लेकिन अभी तक H4 में ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ और मार्केट इस वक्त अपने बड़े खतरनाक जोन पे खड़ी है, मीन्स के H4 के चेंज ऑफ फैक्टर जोन पे खड़ी है, ठीक है। ये H4 का चेंज ऑफ फैक्टर जोन है और मार्केट टेक्निकली देखा जाए तो H4 के हिसाब से यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। बट अगेन मार्केट ने अगर H4 के हिसाब से बाय जाना भी है तो हमने यहाँ से बाय एंट्री नहीं लगानी, क्योंकि मार्केट ने जितनी शार्प ये सेल की मूव दी है, मार्केट इस जोन को भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर सकती है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड शिफ्टिंग का वेट करेंगे, जो कि अभी आपको वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे आपने वेट करना है और कैसे आपने एंट्री लगानी है। जैसे ही मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड शिफ्ट करेगी बाय साइड पे, तो देन हम बाय उठाएंगे, अदरवाइज मार्केट को हमने सेल ही देखना है छोटे टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। बाय द वे, ये H4 का चेंज ऑफ फैक्टर जोन और अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो टेक्निकली ऊपर भी जा सकती है, लेकिन बाय यहाँ से हमने कैश नहीं करनी। इतना बड़ा टाइम फ्रेम अभी हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिहाज से। तो उसके लिए हम चलेंगे, हमारे पास जो इस वक्त का बेस्ट टाइम फ्रेम है वो H1 का टाइम फ्रेम है इंट्रा डे के लिहाज से। तो देखें H1 के हिसाब से ना,
बाइंग ए की सूरत में है अगर मार्केट इस जोन को अपर साइड पर ब्रेकआउट करती है, मींस कि अपना अगेन चेंज ऑफ फैक्टर करती है। जोन कहाँ से कहाँ तक है? 3387 से लेके 3374 का ये जोन है, ठीक है। अगर ये जोन ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होता है देन ही हम बाय देखेंगे, अदरवाइज हमने मार्केट को सेल में ही देखना है, ठीक है। तो 3487 का जो लेवल है ये अपर साइड पे अगर ब्रेकआउट होता है तो हम बाय में देखेंगे। अब जरूरी नहीं इसी को टेस्ट करके चली जाए, ये ब्रेकआउट होता है तो मे बी मार्केट अपने कोसिमोडो को टेस्ट करने आए और यहाँ से बाय चले जाए। मीन्स के बाय उसी सूरत में अगर 387 अपर साइड पे ब्रेकआउट होता है, अदरवाइज जब तक मार्केट इसके नीचे है हम इसको सेलिंग ही ट्राई करेंगे। अब सेलिंग देखने के लिए हम कौन से लेवल्स देख सकते हैं? देखिए सेलिंग के भी इस वक्त दो ही जोन है, ठीक है। फर्स्ट जोन जो आपका बनता है वो एग्जैक्टली ये वाला H1 का फेयर वैल्यू गैप जोन है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। अगर मार्केट इस जोन में आके, मीन जोन है 3336 से लेके 3326 का ये जोन है, थोड़ा सा बड़ा जोन है, लेकिन इस जोन को आपने कंप्लीट वॉच आउट नहीं करना होता। इस जोन के अंदर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में जब भी रिजेक्शन दे, मतलब इस जोन के अंदर आके छोटा टाइम फ्रेम आपने ओपन कर लेना है M30 M15, जब भी उसमें आके किसी भी किस्म की रिजेक्शन दे, कैंडलस्टिक पैटर्न के लिहाज से रिजेक्शन दे या चार्ट पैटर्न के हिसाब से रिजेक्शन दे, तो देन हम यहाँ से सेलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से सेल गिरती है तो एक न्यू लो लग सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल H4 का जो चेंज ऑफ फैक्टर जोन है वो हमारे पास ये वाला है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। बाय द वे अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से गिरती है तो न्यू लो हम इस ब्रेकर ब्लॉक तक, मतलब 3245 तक कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपली दो ही लेवल है हमारे पास सेलिंग के भी। अगर तो मार्केट मींस जैसे ये फेयर वैल्यू गैप के पास पहुंच गई है, यहाँ से किसी भी किस्म की रिजेक्शन देती है तो देन हम यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। टारगेट अगेन जो है एक न्यू लो आप कंसीडर कर सकते हैं जो कि 3245 तक का टारगेट रख सकते हैं। टारगेट मजीद नीचे भी जा सकता है, 3200 तक भी मार्केट जा सकती है अगर सेलिंग को गिरती है। लेकिन सिंपल सी बात है, इंट्राडे के लिहाज से आपने 100-150 पिप लेके निकल जाना है, ठीक है। इंट्राडे में इतना ही टारगेट होता है। जैसे मैं डेली टारगेट अपना $200 रखा हुआ है, देखिए मैंने सुबह अपना टारगेट कंप्लीट किया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 100 पिप्स कैच किए हैं और देखिए टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैंने जो है अकाउंट क्लोज कर दिया, मैं इसको नहीं देखूंगा। और ये सेम वही अकाउंट है जो कि एक हफ्ते पहले आपके सामने ओपन किया था और 1.5 हफ्ते से मैं आपको लगातार इसकी हिस्ट्री शो करा रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे अगर मार्केट इस लेवल को भी 3336 को भी अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन आपके पास लास्ट जोन यही है। मीन्स कि अगर आपको मार्केट इधर मिल जाती है तो आप यहाँ से सेलिंग ट्राई करेंगे, जो कि हमने आपको बाइंग का जोन दिया था 3387 से लेके 3374, ये जो जोन है। देन आप यहाँ से सेलिंग ट्राई करेंगे। मार्केट अगर इधर से आके आपको रिजेक्शन देती है, मीन्स कि जब तक इस लेवल के नीचे है, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे आप सेलिंग ही ट्राई करेंगे। मार्केट इधर आके कोई रिजेक्शन देती है आप इसके रीटेस्ट पे सेल उठा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से भी सेल गिरती है तो एक न्यू लो आप कंसीडर कर सकते हैं। टारगेट जो है आपका मेजर टारगेट 3245 हो सकता है अगर मार्केट न्यू लो लगाने जाती है। तो ये आपके पास जो है ना इस वक्त के सबसे बेस्ट जोन है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें ना तो मार्केट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट ने अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करके देखें M5 का टाइम फ्रेम है, ये ब्रेकआउट करके एग्जैक्टली एक सिंगल कैंडल के साथ रिजेक्शन ली है, रिजेक्शन लेके अपर साइड पे जा रही है। अब इसके हिसाब से भी मार्केट अगर इसको 100% कंप्लीट करती है तो ये वही जोन है जो कि हमने H1 में निकाला था। और मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुंचे और रिजेक्शन ले तो आप एक न्यू लो कंसिडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी। इस वक्त का सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम H1 ही है, जो कि आपको एक अच्छी जो अच्छा लेवल है वो प्रोवाइड कर सकता है। बिकॉज मार्केट जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स लगा रही है, तो इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम को देखना उतना ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ स्कैल्पिंग हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी VIP सेक्शन ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। फ्री व्हाट्सएप चैनल और फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।